तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर के बारे में हम सब जानते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर इज ए पियर शेप्ड स्टोरेज सैक फॉर बाइल। ये बाइल का स्टोर करता है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज सिचुएटेड इन दी अंडर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। लीवर के अंडर पोस्टीरियर सरफेस में सिचुएट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फंडस बॉडी एंड नेक, जो कि ये एक फंडस होता है, बॉडी होता है और नेक। तो ये कहाँ पे सिचुएट होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसको हम रिमूव करेंगे तो ये हमें लीवर दिखेगा। ठीक है, तो लीवर दिख रहा है। ठीक, तो ये लीवर, लीवर के जस्ट पोस्टीरियर साइड में ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है हमारा गॉल ब्लैडर। तो इसको और अच्छे से देखेंगे हम, इसको रिमूव करेंगे हम। ठीक है, तो हम लीवर को रिमूव करेंगे तो हमें ये और अच्छे से दिखेगा ये। ठीक, तो ये गॉल ब्लैडर हमारा यहीं पे सिचुएट होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये? इनवर्टिब्रेट्स गॉल ब्लैडर बिलियरी वेसिकल्स और कोलेसिस्ट is a small organ where bile is stored before it is released into small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये बाइल हमारा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ह्यूमन कैन लाइव विदाउट ए गॉल ब्लैडर। अगर जो गॉल ब्लैडर को बॉडी से निकाल दिया जाए तब भी ह्यूमन बॉडी जिंदा रहती है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड ए कोलेसिस्टेक्टोमी। तो कोलेसिस्टेक्टोमी से नाम से हम जानते हैं, जिसका मतलब होता है रिमूव ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, ठीक, तो ये गॉल ब्लैडर हो गया। तो क्या है? गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल ऑर्गन, ये एक स्मॉल ऑर्गन होता है, लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीवर। ठीक, तो ये लीवर के अंडर साइड में ये लोकेट होता है। यहाँ पे लीवर है, ठीक, और इसके अंडर साइड में ये लोकेट होता है हमारा गॉल ब्लैडर। इट्स प्राइमरी पर्पस इस बाइल स्टोरेज। इसका प्राइमरी पर्पस जो होता है वो बाइल का स्टोरेज होता है। ठीक है ना, और ये सिक्रीट कहाँ से होता है? लीवर से सिक्रीट होता है और इसमें ये स्टोरेज होता है। ठीक है, और ये हमारा डोडोनम में सिक्रीट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये फैट का एब्जॉर्प्शन का काम करती है, फैट को ब्रेक डाउन। तो लीवर मेक्स बाइल ए सब्सटेंस दैट हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फैट्स। तो फैट का ये मेनली एब्जॉर्ब करती है, ब्रेक डाउन करती है। ठीक, तो इसकी स्टडी हम और करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑपरेटस। ठीक, तो ये बिलियरी ऑपरेटस में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, जैसे कि इसमें देखते हैं गॉल ब्लैडर होता है, बाइल डक्ट होता है, सिस्टिक डक्ट होता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है। ये सब स्ट्रक्चर मिलके एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑपरेटस बनाती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑपरेटस। इसमें क्या होता है? हमारा गॉल ब्लैडर हो गया ये, जैसे हम देख सकते हैं गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है, फिर बाइल डक्ट होता है। ठीक, एक इसमें हमारा ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया। सिस्टिक डक्ट होता है। ठीक, ठीक, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट होगा। ठीक, उसके बाद कॉमन हेपेटिक डक्ट, यहाँ पे हम जाएंगे तो राइट हेपेटिक डक्ट होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन बाइल डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो ये पूरा मेरा
एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑपरेटस बोलते हैं इसको पूरे डायग्राम को। इसमें हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ठीक, बाइल डक्ट हो गया, सिस्टिक डक्ट होता है यहाँ पे, और उसके बाद ये हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट जो राइट एंड लेफ्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम, ठीक, तो सबसे पहले हम कॉमन हेपेटिक डक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट हमारा क्या होता है, यूनियन ऑफ, कंसिस्ट बना किससे, यूनियन बनता है किससे मिलकर, राइट एंड हमारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से मिलके हमारा ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसका एंड कहाँ होता है, ये दोनों राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके हमारा बनाते यूनियन विद दी सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट के साथ यूनाइट होते हैं टू फॉर्म द कॉमन बिलियरी डक्ट, और हमारा बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट को फॉर्म करते हैं। मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसका लेंथ जो होता है हमारा, ठीक, जो रेप्ट मिलके बनाती है सिस्टिक डक्ट पे जुड़ते हैं, ये हमारा 3 सेंटीमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक। फिर हम रिलेशंस की बात करते हैं कि इसका रिलेशंस क्या क्या होता है। पोर्टल वेन होता है, हेपेटिक आर्टरीज होती हैं लेफ्ट साइड में, हेपेटिक आर्टरीज एंड बिलो राइट सिस्टिक डक्ट, बिलो इसका सिस्टिक डक्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, तो ये हमारा गॉल ब्लैडर है। तो इसमें हम देखेंगे अब अंदर की तरफ से, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, तो ये हमारा राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। फिर हमारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट, और ये हमारा सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये हमारा जाके यहाँ डोडोनम में अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा डोडोनम में जाके यहाँ पे, ये हमारा डोडोनम है और इसमें ये इंसर्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे पोस्टीरियर साइड सिचुएट होता है, और ये हमारा देख सकते हैं ये लीवर है हमारा, डायफ्राम है ऊपर की तरफ, ठीक, ये किडनी है, ठीक। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक। इस तो अब नेक्स्ट आता है, इसमें हमारा क्या आता है, सिस्टिक डक्ट। तो जैसे कि अभी हमने बात किया था यहाँ पे सिस्टिक डक्ट की, ठीक है। तो ये हमारा ये आएगा यहाँ पे सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, स्टार्ट कहाँ होता है, बीइंग फ्रॉम द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, या गॉल ब्लैडर के नेक से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेंथ की बात करते हैं तो 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, ये हमारा 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक। कोर्स की बात करते हैं तो आफ्टर द फॉर्मेशन इट पासेस डाउनवर्ड्स बैकवर्ड टू द लेफ्ट, ये डाउनवर्ड्स बैकवर्ड टू द लेफ्ट साइड की तरफ ये मुड़ जाता है, ठीक है ना। जब इधर से हम देखेंगे तो ये हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करता है, ठीक है। ठीक है, रिलेशंस की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसके चारों तरफ होती है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, आर्टरीज की बात करते हैं तो हेपेटिक आर्टरीज होता है, ठीक है ना। और सिस्टिक आर्टरीज होती हैं, सिस्टिक आर्टरीज होती है, सिस्टिक वेन होती है, तो मेनली क्या होती है, सिस्टिक आर्टरीज जो है इसको सप्लाई करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेपेटिक है, ठीक, ये हमारी वेन्स है, ठीक है। तो सिस्टिक आर्टरीज वगैरह रिलेशंस में आती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो कॉमन बाइल डक्ट की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट, ठीक, जो आप देख सकते हैं ये नीचे जाके डोडोनम में अटैच हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, इट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ कॉमन हेपेटिक एंड सिस्टिक डक्ट। तो ये बना किससे होता है हमारा, ये फॉर्म किससे होता है, ये हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से मिलके हमारा कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और कॉमन हेपेटिक एंड सिस्टिक डक्ट क्लोज टू दी पोर्टा और हेपेटिक ऑफ लीवर, पोर्टल ऑफ हेपेटिक ऑफ लीवर। तो ये क्लोज किसके होता है, पोर्टा ऑफ हेपेटिक, हेपेटिस ऑफ लीवर, लीवर पे ये थोड़ा क्लोज होता है। ठीक है, फिर इसके इंड की बात करेंगे तो इसका इंड कहाँ होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इंड की बात कर रहे हैं तो ये डोडोनम पे इसका इंड होता है। तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर डिस्टल होता है, 10 सेंटीमीटर होता है ये। ठीक, और second part of duodenum on its posterior medial wall 8 to 10 centimeter distal to the pylorus, pylorus के to 10 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल पे होता है। ठीक, इस पे यहाँ पे इसका इंड हो जाता है। तो मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये अबाउट 7.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जैसे कॉमन बाइल डक्ट समटाइम्स एब्रेशन CBD, it is a duct in the gastrointestinal tract of the organism by that have a gallbladder. It is formed by the union and common hepatic duct and the cystic duct, ठीक, from the gallbladder। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा इसके बारे में। ठीक, कैलिबर की बात करते हैं तो ये 6 mm होता है। ठीक, फिर कोर्स की बात करते हैं तो इसका आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल डक्ट पासेस डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जाता है, हल्का बैकवर्ड्स होता है, स्लाइटली इंक्लिनेशन टू द लेफ्ट, ये हल्का लेफ्ट साइड होता है। ठीक, इंक्लिनेशन टू द लेफ्ट। ठीक, ये इंक्लिनेशन टू द लेफ्ट। ठीक, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं गॉल ब्लैडर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसको हम जो है देखते हैं कैसे है ये। तो इसको आइसोलेट करते हैं, ये तो ये ऐसे होता है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, ठीक, तो गॉल ब्लैडर की बात करते हैं हम। तो क्या है, इट इज ए पेयर शेप्ड होलो विस्कस एक्ट एज ए रिजर्वर ऑफ बाइल, ये बाइल का रिजर्व करता है, स्टोरेज करता है, सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर, लीवर के राइट लोब में सिचुएट होता है। ये हमारा राइट नीचे की तरफ जाएंगे तो ये राइट लोब में सिचुएट होता है हमारा ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये हमारा लीवर है। ठीक, तो ये हमारा लीवर है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक, फिर मेजरमेंट की बात करते हैं। ठीक, तो ये लगभग हमारा 7 to 10 सेंटीमीटर होता है। ब्रीड की बात करते हैं 3 सेंटीमीटर, इट्स वाइडेस्ट पार्ट 3 सेंटीमीटर की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक, कैपेसिटी 30 to 50 ml, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 30 to 50 ml तक स्टोर करता है। कलर की बात करती है, स्लेट ब्लू कलर होता है, इसमें थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, तो ये क्या होता है, स्लेट ब्लू। शेप की पेयर शेप्ड होता है, ये हल्का देख सकते हैं आप किस शेप में है ये। ठीक, पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें हम डिवाइड किए, पहला फर्स्ट फंडस होता है, बॉडी होता है, नेक होता है। ठीक है, इन 3 पार्ट में हम डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। तो इसका जो हो गया फर्स्ट, इसका ये बॉडी हो गया, यहाँ पे ये इसका सबसे पहले हम फंडस, ठीक, फिर मिड में इसका बॉडी, और फिर इसके नेक की बात करते हैं यहाँ पे हम।
ठीक है। ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा फंडस है, ये हमारा बॉडी है, ये यहाँ पर नेक है। इस नेक पे एक बार होता है हार्टमैन्स पंच। ये क्या होता है? इट इज ए स्मॉल रिसेस प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, ये हल्का प्रोजेक्ट डाउनवर्ड्स होता है। बैकवर्ड्स होता है, पीछे के टूवर्ड्स द डोडनम साइड होता है, फ्रॉम द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर पे ये होता है हार्टमैन्स पंच। ठीक है। फिर ये कि बाइल डक्ट हो गया, ठीक, कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया ये, ठीक, पेरिटोनियम। ठीक, तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये हार्टमैन स्पंज को कभी कभी हम इथिमस ऑफ गॉल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेक पे, हार्टमैन स्पंज या इथिमस ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक, रिलेशंस की बात करते हैं तो इसमें क्या है हमारा, ये कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पे सिस्टिक आर्टरीज वगैरह इसको ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक, पोर्टल वेन्स वगैरह होती हैं, ठीक, यहाँ पे, ठीक, पोर्टल वेन जो होती हैं, वेनस ड्रेन क्या करती है, लिम्फेटिक में हेपेटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, सिंपैथेटिक और हेपेटिक फ्लक्सर ऑल्सो राइट फेरेनिक नर्व सप्लाई करती है इसमें, ठीक। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कोर्स ऑफ गॉल ब्लैडर, इसके कोर्स लेयर की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर के लेयर लेयर कौन कौन सी होती हैं, तो एक आउटर सीरियस और पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं कोट, विच कॉन्टिन्यूस विद द पेरिटोनियम कवरिंग द लीवर, ठीक है। तो एक उसकी बात करते हैं हम। दूसरी होती है मिडिल मस्कुलर कोट होता है इसके अंदर, ठीक, मेड ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल, मस्कुलर कोट है तो मसल होगी प्रेजेंट। इनर म्यूकस कोट, जो कि म्यूकस जो बाइल डक्ट होती हैं, ठीक है, सिक्रीट करती हैं। फिर डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर की बात करते हैं, ठीक, जैसे कि अभी हमने किया कौन कौन सी सिस्टिक डक्ट होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ए इंस्पेक्टर प्रेजेंट इन द बाइल डक्ट एट दिस टर्मिनेशन इन द डोडुनम इज कॉल्ड ए इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी, ओ डबल डी आई, ऑडी, ठीक है। इसको आप सर्च करके देख सकते हैं, जो कि इंस्पेक्टर्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जरूरत पड़ने पे ये खुलते हैं, बंद होते हैं, और कोई भी बाइल्ड होता है वो हमारा डोडुनम में जाता है। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोरेज द बाइल और सिक्रीट इन लीवर, सिक्रीटेड इन लीवर, जो कि लीवर में सिक्रीट, लीवर से सिक्रीट होता है, बाइल में हमारा स्टोरेज होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में बाइल का, ठीक। फिर बाइल की बात करते हैं तो बाइल जूस क्या होता है, ठीक, इट इज एन एल्कलाइन फ्लूइड होता है सिक्रीटेड बाय द लीवर, जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है, ठीक है, लीवर के द्वारा ये सिक्रीट होता है, ठीक। अबाउट 500 to 1000 ml ऑफ बाइल इज सिक्रीटेड बाय लीवर पर डे, एक दिन में लीवर 500 से 1000 ml बाइल को सिक्रीट करता है। बट द कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर 30 ml, हमारी जो कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो सिर्फ 30 ml तक ही स्टोर करता है। सो बाइल इज concentrated in gallbladder, bile contains 86% of water, bile salt and bile pigment and mucin। 86% वाटर होता है, बाकी इसमें बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, म्यूसिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और कुछ अदर सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर बाइल सॉल्ट क्या होता है, बाइल सॉल्ट और द सोडियम टूरकोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट that bile salt increases the digestion activity of lipase pancreatic enzyme, also they help in the absorption of fat like glycerol, fatty acids and cholesterol and fat soluble vitamins। bile pigments का काम क्या होता है, they are bilirubin and biliverdin, they are formed from hemoglobin which is released in the destruction of worn out
रेड ब्लड सेल इन द स्प्लीन, जो स्प्लीन से हमारा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक, वो लीवर में जाके हमारा वहां से ये अलग हो जाते हैं। ठीक, तो गॉल ब्लैडर में इतना ही है जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है बाइल, और इसमें स्टोर होता है, और डक्ट के थ्रू हमारा डोडोनम में सिक्रीट होता है जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक।